का 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। यहाँ लिखा है परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। पहला आदम, पहला इंसान कैसे बना? कितने वैज्ञानिक खोज करते रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं इसी खोज में, और अभी भी सारी थ्योरियां उनकी गलत साबित होती जा रही हैं। अरे बाइबल पढ़ लो, सीधे सीधे लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हालेलुया। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग, हम नहीं करते विश्वास यीशु पे, हम नहीं करते। एक दिन आएगा और कोई है ही नहीं है। आपका बनाने वाला परमेश्वर है, यीशु है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो न्याय के दिन, एक दिन तो तुम कहोगे कि यीशु ही प्रभु है। पूरा संसार कहेगा एक दिन, हर घुटना टिकेगा और हर जीभ कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। तो जिस दिन इंसान के अंदर ये क्यूरियोसिटी जाग गई कि मुझे किसने बनाया है, सिर्फ ये सवाल अगर मनुष्य के अंदर आ जाए, तो मैं बोल रही हूं, और वो खोजना शुरू कर दे, तो उसकी खोज यीशु पे आके खत्म होगी। इस दुनिया का कोई भी मनुष्य अगर ये बात अपने हृदय में टाल ले कि मैं जानूंगा किसने मुझे बनाया है, मैं आपको बोलती हूँ यीशु पे आके उसकी खोज खत्म होगी। उसके बिना हो ही नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा। 26 भी पढ़ देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हाँ, हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहते हैं आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने? हम मनुष्य को कैसा बनाएंगे? परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया? अपने स्वरूप और अपने समानता में। तभी तो पिता बोलते हैं उसे, हाँ, जैसे आप होते हैं आपके बच्चे भी वैसे ही दिखते हैं। दिखते नहीं दिखते, शकल बड़ी मिलती है, दूर से रिश्तेदार पहचान लेते हैं, बोले फलाने का बेटा है ये, हाँ, उसकी बेटी है, शकल बड़ी मैच कर रही है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने भी हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 8 उसका 5 पढ़ो। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा सा कम बनाया है। 1 इंच, हाँ, 1 इंच, सिर्फ थोड़ा सा कम। तो आप समझ सकते हैं परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा सा कम बनाया। समझ रहे? मैं यहाँ पे हूँ, परमेश्वर थोड़ा सा कम, ताकि हम उसके अधीनगी में रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में और अपने से थोड़ा सा कम बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आप कितने सामर्थ्य हैं? हमें परमेश्वर ने बनाया किसके स्वरूप में? पेड़ पौधों के नहीं, हाँ, जानवरों के नहीं, पक्षियों के नहीं, मछलियों जैसा नहीं। हमें परमेश्वर ने किसके स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने, और कैसे बनाया? अपने हाथों से बनाया। बाकी सारी सृष्टि परमेश्वर ने बोलने के द्वारा बनाई। हाँ, पक्षी आकाश में उड़ गए, पक्षी बन भी गए, उड़ने भी लगे। मछलियां समुद्र में आ जाए, बोलने से ही आ गई। पेड़ उग जाए, धरती ने पेड़ उगा दिए, सब कुछ बोलने मात्र से। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया। हालेलुया। हालेलुया। किससे बनाया? अपने इन हाथों से यीशु ने आपको बनाया है। परमेश्वर पिता ने आपको रचा है। तो आप सोच सकते हैं कि वो आपसे सबसे अधिक वो किससे प्रेम करता है? आपसे। हालेलुया। हालेलुया। और अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्यों बनाया? हाँ, क्यों बनाया? बस मेरी एक अच्छी सी जॉब लग जाए, मेरी शादी हो जाए, 2 बच्चे हो जाए,
बस उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊं, उसके बाद मैं मर जाऊं। हाँ? क्या प्रभु ने हमें यही कामों के लिए बनाया है? परमेश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन क्यों? बीमार रहने के लिए बनाया है, दुखी रहने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? हाँ? महिमा के लिए। ऑलरेडी बहुत दूत थे महिमा के लिए, करोड़ों दूत परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। बाइबल में लिखा है जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों है, वे बिना रुके परमेश्वर की स्वर्ग में आराधना करते हैं और पवित्र 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 करते हैं। उसकी महिमा, वो पहले से महिमा हो रही थी परमेश्वर की। हालेलुया। मनुष्य को तो 6000 साल हुए अभी, तो उससे पहले प्रभु की महिमा नहीं हो रही थी। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था प्रभु महिमा के लिए। हाँ? हमें प्रभु की महिमा करनी है, अभी आगे है ये। हाँ? लेकिन सिर्फ महिमा के लिए हमें प्रभु ने बनाया, अपनी महिमा करने के लिए। तुम नहीं करोगे तो फिर प्रभु की तो महिमा रुक जाएगी। हाँ? करोड़ों दूत, वो 4 प्राणी, 24 प्राचीन वहां पे बिना रुके दिन रात लाखों करोड़ों दूत परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हाँ? अगर तुम नहीं करोगे तो प्रभु की महिमा। बाइबल में क्या लिखा? यीशु ने कहा अगर तुम चुप कर गए तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। हम पत्थर थे, पत्थर जो कहते थे नहीं यीशु को नहीं मानेंगे, और आज ये पत्थर चिल्ला रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है। और ऐसे लाखों और करोड़ों पत्थर आज चिल्ला उठे हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? कितने लोगों को जानना? हाँ? कितने लोगों को जाने? हालेलुया। नहीं भी करें पर जानना सबको है परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। सिर्फ महिमा के लिए। महिमा तो है ही है, जब उसने हमें बनाया है तो हम उसकी महिमा करेंगे ही करेंगे। लेकिन क्यों बनाया? वचन में ही पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 निकालो, उसका 26 पढ़ेंगे। फिर प्रभु ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? अधिकार रखने के लिए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि करी। और प्रभु ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने स्वरूप और समानता, तो पूरी सृष्टि के ऊपर किसका अधिकार है? परमेश्वर का अधिकार था। हाँ? अब परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो परमेश्वर ने बोला भाई अब ये वाला पार्ट तू, इस पे तू अधिकार कर। कौन कौन से? आकाश, समुंदर और पृथ्वी, इन तीनों के ऊपर मैं तुझे अधिकार देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तुम्हें रूलर बनाया ताकि तुम अधिकार रखो। हालेलुया। बनाने के बाद प्रभु ने कहा मेरी महिमा करो। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। आराधना हो रही है अभी? आराधना भी शुरू ही नहीं हुई। यहां पे तो काम दिया परमेश्वर ने। क्या काम दिया है? परमेश्वर ने क्या बोला? उनको आशीष दी, फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले सब जानवरों पर अधिकार रखो। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है? स्वर्ग मेरा है, पृथ्वी मैंने मनुष्यों को दी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? ताकि हम हर एक चीज के ऊपर अधिकार रखें। हालेलुया।
अधिकार रखने के लिए। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? बोलो, अधिकार रखने के लिए। किस पे अधिकार? आकाश, समुंदर, पृथ्वी पे जो कुछ है उस पे तुम्हारा अधिकार है। उसे अपने वश में कर लो। हालेलुया। आज मनुष्य ने करा नहीं करा वश में? देखो, जमीन से पानी निकालता है, नीचे से कोयले निकालता है, सोना निकालता है, हाँ, सब कुछ, सारी चीजों पे आज किसका अधिकार हो रहा है? मनुष्य का। लेकिन ये अधिकार जिसने दिया उससे दूर हो गई दुनिया। भजन संहिता 8:6। क्योंकि तूने उसको प्रभु से थोड़ा ही कम बनाया है। किसको? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा सा कम बनाया, और उसके बाद और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। हालेलुया। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। समझ आ रही है? तूने उसे अपने कामों पे, सृष्टि प्रभु ने बनाई, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर के काम उसके ऊपर क्या किया? प्रभुता दी, हमें अधिकार दिया। हाँ, और सब कुछ मनुष्य के पांव तले कर दिया। हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। और आज हमें लगता, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। प्रभु बोलेगा कि तू कुछ नहीं है तो फिर इस संसार में कोई कुछ नहीं है। हाँ, मैंने तुझे अपने से थोड़ा सा कम बनाया और तू कहता मैं कुछ नहीं हूं, फिर तो मैं ही रह गया हूं, मेरे ऊपर आ जाओ, हाँ, मेरे ऊपर बैठ जाओ आगे। बोले मैंने अपने से थोड़ा ही कम बनाया है तुझे, लेकिन क्या है, तुम अपने अधिकारों को जानते नहीं। यहाँ पे गड़बड़ है। परमेश्वर है, दिखाई तो नहीं दे रहा? हाँ, दिख रहा है। इसीलिए दिख नहीं रहा ना इस टाइम, तो बहुतों के मन में आ रहा है नहीं है। हाँ, है तो सही, पर पता नहीं ये भी है। अगर है तो मैं बीमार क्यों? अगर परमेश्वर है तो ये प्रॉब्लम क्यों है? ऐसे हमारे मन में बहुत सवाल आते हैं। अभी इस समय धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है। घूम रही है नहीं घूम रही? दिख रही है, हिल रही है, पर घूम रही है। पक्का है? अब मैं बोलूं कहाँ घूम रही है? खड़ी तो है लेकिन घूम रही है। वो अपनी दूरी पे चक्कर लगाती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है धरती। ये घूम रही है इस टाइम पर, लेकिन पता लग रहा है तुम्हें? नहीं लग रहा। परमेश्वर है, दिख नहीं रहा, दिखेगा भी दिखेगा तुम्हें। हालेलुया। अभी तुम स्पेस में चले जाओगे, जब तुम्हें धरती दिखेगी घूमती हुई, हाँ, चक्कर लगाते हुए दिखेगी वो। इसीलिए अगर परमेश्वर को देखना है तो ये जो जीवन है ना, इससे ऊंचा उठना पड़ेगा। जब ढूंढोगे तो पाओगे, जब खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आमीन। हाँ, जब आप खोजते हैं आप पाते हैं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे निकट हूं, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, पर तुमने कभी देखने की इच्छा ही नहीं की। इच्छा तो बहुत और तरह की रहती है, हमारी संसारिक इच्छाएं ज्यादा रहती है। तो परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया? स्वरूप में, अपने स्वरूप और समानता में। और कैसे बनाया? अपने हाथों से। आपको प्रभु ने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। और क्यों बनाया? ताकि हम आकाश, पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उसके अंदर है उस सब पर अधिकार रखें। हालेलुया। हर चीज के ऊपर परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है, बस हम अपने अधिकार को क्या है, इस्तेमाल नहीं करते हैं। यीशु ने भी हमें अधिकार दिया। आओ, मैं शैतान उसकी सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार देता हूं। दिया नहीं दिया यीशु ने अधिकार? इस्तेमाल करते नहीं। हमारे पास कई बार क्रेडिट कार्ड होता, पर हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। इसे हमें चलाना ही नहीं आता है कि कैसे चलता। मतलब नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कैश ही बरतने की आदत है। हमने कभी चलाया नहीं है, इसलिए हमें आता नहीं है। अधिकार को जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे वो चलाना आएगा नहीं। देखो, हमेशा प्रभु तुम्हें चुनाव देता है। तो अदन की वाटिका में भी क्या था? एक अच्छे बुरे का फल था और एक जीवन का पेड़ था। चुनाव था, या तो वो खा लेता और हमेशा के लिए
जीवित रहता और प्रभु के साथ रहता, या फिर तो वहां पे भी चुनाव था। जीवन में भी चुनाव होता है हमारे। आज भी हमेशा दो आवाजें आपको सुनाई देंगी, एक शैतान की और एक परमेश्वर की। हमेशा दो रास्ते आपको दिखाई देंगे, दो डिसीजन आपके सामने होंगे, हमेशा दो। और अदन में भी दो ही पेड़ थे और प्रभु ने कहा तू इसका पेड़ फल मत खाना, अच्छे बुरे के पेड़ का फल मत खाना, जिस दिन खाएगा उस दिन मर जाएगा। मौत पहले से थी वहां पर, लेकिन मौत के पास अधिकार नहीं था। मृत्यु भी एक स्पिरिट है, मौत भी एक आत्मा है। आज सबसे ज्यादा कौन सी आत्मा से डरती है दुनिया? मृत्यु से डरती है। सारे भय के सबसे बड़ा भय मृत्यु का। जब इंसान ने पाप किया और मौत उसके जीवन में आई, वो परमेश्वर से अलग हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। अगर आप बाइबल पढ़ो, परमेश्वर 6000 साल से मनुष्य के साथ 4000 साल प्रभु ने योजना बनाई कि किस रीति से मनुष्य जहां से गिरा है, जिस अधिकार को उसने खोया है, जिस उपस्थिति से वो चला गया, मैं दोबारा उसी उपस्थिति में, उसी अधिकार में, उसी पोजीशन में आदम को वापस लेके आऊं। 4000 साल परमेश्वर योजनाएं बनाता रहा हमारे लिए, और समय आने पर वो योजना जो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी, बात की कि एक दिन आएगा फिर से वही अधिकार जो आदम खो चुका है, वापस शैतान से मैं इसको दिलाऊंगा, वापस उसी पोजीशन पे, वापस वही चीजें उसके हाथ में होंगी। और परमेश्वर ने यीशु को भेजा, और यीशु ने हमारे उसी पाप जो हमने अदन में किया, वही आदम, पहला आदम और हम सब उसकी संतानें, उस पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पे गया, हमारे पाप का प्रायश्चित किया। हम कहते ना, एक आदम जिसको परमेश्वर ने हाथों से बनाया, और दूसरा आदम जो स्वर्ग से आया, यीशु मसीह। इस आदम ने पाप किया और अंतिम आदम ने क्या किया? इसे उस पाप से आजाद किया और नया आदम बना दिया। हालेलुया, नया मनुष्य बना दिया। और अब यीशु मसीह क्रूस पर गया। देखो, जब मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य को किसने बनाया? परमेश्वर ने। मनुष्य ने जब पाप किया, उससे पाप से निकालने के लिए कौन चाहिए? बोलो, कौन मदद करेगा? जिसने तुम्हें बनाया है, वही तुम्हें उस गड्ढे से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। तो जब मनुष्य पाप में गिरा, तब परमेश्वर खुद इंसान बनकर प्रकट हुआ और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जिस दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा, उस दिन आप और मैं भी यीशु के साथ जी उठे। और बाइबल कहती है वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया, हम भी उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। हालेलुया।